हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में ये पहला चैप्टर है और यह वन लाइनर बुक है। वन लाइनर बुक है, मगर इस बुक में जितना भी सवाल दिया हुआ है वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, और कम से कम 1 से 2 बार इसको देखेंगे इस क्लास को। उसके बाद फिर से कोशिश करेंगे कि कितना याद हुआ, पहले सोचेंगे, उसके बाद फिर जब याद नहीं होगा तो फिर से एक बार और क्लास देखेंगे। तो कम से कम 3 बार इस क्लास को देखेंगे, चाहे जो भी क्लास हो, जो किसी भी चैप्टर का हो। जब तक अच्छे से उसको देखेंगे नहीं, याद नहीं होगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। और अभी बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 का होने वाला है, और बहुत सारा कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इस बुक से सवाल आएगा ही, क्योंकि इस बुक में सारे सवाल को वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है। तो आज के क्लास में हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, और पॉलिटी का यह पहला चैप्टर है। और इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अगर सुन भी लेंगे तो याद हो जाएगा। और किसी भी क्लास को फॉलो करने से पहले आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं वहाँ पहले आप सिलेबस देखेंगे कि आपके सिलेबस से कितना सवाल किस बुक से, किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से आ रहा है। तो उसको ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर इस बुक से आ रहा है तो हम उसको ज़्यादा टाइम दें, ताकि अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो किसी भी बुक को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अपने सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद ही किसी भी क्लास को फॉलो करेंगे या किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देंगे, तभी वो समझ में आएगा और मार्क्स भी अच्छा आएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी। और अभी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें बहुत सारा सवाल जिसका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, या फिर 40 मार्क्स का जीके जीएस है, उसमें भी इससे सवाल आएगा। तो आप पहले अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर अपना आगे की तैयारी करिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? और तो यहाँ दिया हुआ रेगुलेटरी एक्ट 1773 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। उसके बाद यहाँ मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ ये वन लाइनर जो की बुक है, तो इसमें ये दे दिया हुआ है, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। इस दोनों जो चार्टर अधिनियम 13 है और 33 है, इस दोनों से बार बार सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी? 1813 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी? तो चार्टर अधिनियम 1833 में। उसके बाद है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। तो ये बोल रहा है कब बनाया गया था? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करते हैं उसमें वो किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है। तो वो बनाया गया है चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो ये 35 के द्वारा ही आधारित है। जो केंद्र और राज्य का जो शक्ति का बंटवारा किया गया है, वो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो ये भी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति की गई है गवर्नर जनरल को। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान।
भारत का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप ही हुआ था। उसके बाद है वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो कुल 8 प्रांतों से बनाया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में उपनिवेशों शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबर पर रोकना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख पे था, 10 लाख पे प्रतिनिधि था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन कौन थे? पैंथिक लॉरेंस, या फिर आप लास्ट वाला भी याद रख सकते हैं, लॉरेंस, और ये सब अलेक्जेंडर है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेप्स क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद ये दिया हुआ है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कथन और कारण बताना सही है या फिर गलत है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, तो ये कथन सही है, पर कारण गलत है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में पेश किया गया था। उसके बाद संविधान के बारे में सही कथन बताना है इसमें से। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्राप्त प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि किया गया था। ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार में सीमित था। उसके बाद ये जो है यहाँ पे इसका कारण बताएगा, क्योंकि 1 लाइनर बुक है तो ये इसका कारण बता दिया यहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी, मतलब भारत को एक संविधान देने का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित सही कथन बताना है, तो यहाँ पे सही कथन दे ही दिया हुआ है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया गया था। ये तीनों इसके बारे में बताया हुआ सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। उसके बाद है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। उसके बाद राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने का वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद है सवाल, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसका नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल थे। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। एक दिन में कम से कम एक चैप्टर को जरूर पढ़ा देंगे और उस चैप्टर से ही आप टेस्ट लगाकर ही देख लीजिएगा, बहुत सारा सवाल आ जाएगा। तो एक चैप्टर काफ़ी है एक क्लास के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था और क्यों? कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना था, इसलिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और नेक्स्ट सवाल है, B.R. अम्बेडकर का संविधान में निर्माण हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, मतलब निर्वाचन हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। उसके बाद है, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुआ था 1956 में। जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 1950 में। उसके बाद है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद सही कथन बताना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में हुई थी। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के ब्रिटिश भारत के पूर्व और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। और यहाँ बता रहा है कथन कारण के बारे में। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसका कारण है इसके एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इस यहाँ स्पष्टीकरण में बता रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु ए आर का सही व्याख्या मतलब स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात की थी, तो मौलाना आज़ाद ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, किसका सुझाव था? तो महात्मा गांधी का था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनेक्स का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। इस तरह से पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।